अब आप भी मुझे साक्षी मैम बता दें कि सर की तो शुक्र आप हैं, फिर आपके शुक्र भी सर हुए, ऐसे हम माने कि स्पाउस ही शुक्र होता है क्या? स्पाउस ही शुक्र होता है। और हमारी कुंडली में 7वां घर हमारा शुक्र के पास है, जो कि वहाँ का कारक जो होता है वो बुध होता है और शुक्र होता है। तो 7th हाउस अगर किसी को भी ठीक करना है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं, हाँ। तो 7th हाउस अगर ठीक करना है तो शुक्र और बुध को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुंडली में। अच्छा। और देखिए क्या कहते हैं कि जो और वहीं से पैसा भी आता है, क्योंकि आपकी कुंडली में 3 भाव जो होते हैं वो पैसा देते हैं। एक आपकी कुंडली का 7th हाउस जो आपको डेली इनकम देता है, एक आपकी कुंडली का 11th हाउस जो आपको इकट्ठा पैसा देता है, मोटा पैसा। जैसे सपोज कीजिए आप प्रॉपर्टी का काम करती हैं, तो प्रॉपर्टी के काम में एक बारी में पैसा आ गया, कमीशन आ गया एक बारी में, फिर उसके बाद अगले महीने वो कमीशन आएगी कि नहीं आएगी, उसके आगे कोई और डील होगी कि नहीं होगी। तो आपके पास में एक बारी में पैसा आया, मोटा पैसा आ गया, आपके 4-5 महीने निकल गए। और जैसे क्या कहते हैं कि डेली इनकम होती है, जैसे बीकानेर, हल्दीराम, इनकी डेली की इनकम है, रोज रोज इनके पास पैसा आ रहा है, वो आपका 7th हाउस है। और जो इकट्ठा पैसा आ रहा है वो आपका 11th हाउस है। और जो धन भाव है, 2nd हाउस भी है, वो भी हमारा धन भाव होता है। तो 3 कुंडली में भाव होते हैं, दूसरे भाव से आपको कितना पैसा आप जोड़ पाओगे और कितना आपके पास में रुकेगा। तो ये रुकवाने वाला जो ग्रह है ना, ये आपका 2nd हाउस का मालिक होता है। अच्छा। तो आप अपनी कुंडली में हर एक चीज़ हमारी कुंडली के अंदर होती है। तो पैसों के भी 3 भाव होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उससे आप देख सकते हैं कि कैसे आपके पास में कितना पैसा होगा, कितना नहीं होगा, आप अम्बानी बनोगे, अडानी बनोगे, कितना आपके पास में आएगा। या एक छोटा सा नौकरी करते ही रह जाओगे सारी जिंदगी, या आप कोई बहुत बड़ा जैक लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली बता देती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब देखिए सॉरी टू इंटरप्ट यू मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। क्या होता है, ज्ञान हमें ना थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े हम पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, बुरा मत मानिएगा इस बात पे। अब साक्षी जी ने दूसरे घर की बात करी, आज मैं आपको ना महालक्ष्मी योग बताता हूँ। 9th हाउस, 2nd हाउस एंड 4th हाउस। शायद हो सकता है आपको ये बातें ना समझ में आ रही हों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 2nd हाउस जो होता है हमारा बैंक बैलेंस होता है, ठीक है, क्लियर है? मुझे बखूबी समझ आ रहा है सर। आधा ज्योतिष मैं भी जानती हूँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। अरे मेरी माता रानी, मैं माफी समझ में चाहूंगा, आ रहा है फिर तो आपको, है ना? सर झुका के आपसे माफी मांगूंगा। मैं राष्ट्रीय पंचांग जो भारत सरकार का हिंदी में निकलता है आज आप प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप हमारी फैन हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है आज। सर कि मुझे द्वितीय भाव या चतुर्थ भाव और सप्तम भाव ये प्रॉपर समझ आ रहा है, प्रॉपर समझ आता है। मैं ये बहुत बढ़िया, आज मजा आएगा। आज हो सकता है ऑडियंस को समझना है, आज आपको समझाएंगे एस्ट्रोलॉजी होती क्या चीज है। हाँ। 2nd भाव हमारा धन भाव है, चलिए बताते भी चलते हैं साथ साथ में। 2nd हाउस हमारा बैंक बैलेंस है, 2nd हाउस हमारी वाणी है, 2nd हाउस हमारा ससुराल है, ठीक है जी। अगर हम 2nd हाउस को ठीक कर लें तो पैसा। 4th हाउस जो होता है हमारा सुख भाव होता है, जिसमें हमारी माता, हमारा पैसा, हमारा नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ 4था घर। 9th हाउस जो होता है हमारी किस्मत होती है, ठीक है मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। तो अगर हम अपना 9th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस जागृत कर लें, जो कि इजी नहीं है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू जागृत योर 2nd हाउस, 9th हाउस एंड 4th हाउस। लाल किताब में इसे कहते हैं 9वें घर की हवाएं चली। बारिश होती है ना, आपने सुना होगा, 9वां घर जो होता है वो हवाओं का होता है, किस्मत की हवाओं का। हवाएं चली। 2nd हाउस जो होता है पहाड़ों का होता है। जब भी कोई काम रुका हो तो हम कहते हैं पहाड़ों पे चक्कर लगाइए, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। 2nd हाउस जो हो गया वो पहाड़ों का हो गया। जब 9th हाउस से गरम गरम हवाएं चलेंगी तो वो जाके टकराएंगी 2nd हाउस से। 2nd हाउस क्या है? वर्षा का, पहाड़ों का। पहाड़ों से वो टकराएंगी तो वो 4थे घर में वर्षा करेंगी, क्योंकि 2nd हाउस तो बिल्कुल नीचे 4था घर होता है। ये लाल किताब में बहुत ही बड़ा, जिसका 9th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस भरा होता है ना, वो गरीब नहीं हो सकता कभी भी, वो करोड़पति होगा, करोड़ों अरबों-पति होगा वो। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें मित्र ज्यादा बैठे हो तो ज्यादा, मित्र ज्यादा बैठे हूँ, मित्र ज्यादा होंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। एक्टिवेट